झारखंड में इंडी गठबंधन के लोग जीतते हैं तो वहाँ की ईवीएम सही हो जाती है। अब आने वाले विधानसभा में तेजस्वी जी अपना सीट बचाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हम तो समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने हर जगह हम लोगों के विरुद्ध ही कैंडिडेट उतारे थे, सफल नहीं है वो अलग बात है। चतरा में जिस तरीके से चिराग पासवान ने उस सीट को जीत कर दिखाया, क्या समझे हम इसको कि ये एनडीए का कमाल है? से 220 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कल जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आए। आपको बता दें तो तरारी, जहां से विशाल प्रशांत उम्मीदवार थे, और आपको बता दें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने विशाल प्रशांत को वो सीट देकर सही की क्योंकि उन्होंने जीत दर्ज की है। अब ऐसे में जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो 0-4 पर आउट हो गए, यानी कि शून्य उनके हाथों लगा है। बातचीत करने के लिए विशाल प्रशांत के जो चाचा जी हैं वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पहली बार वो चुनाव लड़े, जीत गए। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से पूरे तरारी के मतदाता को और एनडीए के चारों सीट जिताने के लिए चारों सीट के जो हमारे मतदाता हैं सबको आपके चैनल के माध्यम से विशेष शुभकामना और बधाई देते हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने बिहार में उपचुनाव में 4 की चारों सीटें जीती हैं और उसमें भी तरारी विधानसभा लगातार 9 वर्षों से, क्योंकि 1 वर्ष इसमें उपचुनाव हो गया, 9 वर्षों से माले के झोली में था और वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। बड़ी कठिन परिस्थिति वहाँ उत्पन्न की गई थी और वैसे में विशाल प्रशांत के द्वारा भाजपा प्रत्याशी के रूप में, एनडीए समर्थित प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराना एक ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए तरारी के मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे महान मतदाताओं को हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक अगर आपके चैनल के माध्यम से आप गई होंगी वहाँ, या बहुत सारे मीडियाकर्मी वहाँ गए थे, तो जिस तरीके से तरारी की जनता कराह रही थी, वहाँ विकास लगभग थम सा गया था। तो इस उम्मीद के साथ वहाँ की जनता ने पुनः एनडीए प्रत्याशी के रूप में विशाल प्रशांत को जिताया है कि अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विकास के जो कार्य किए गए हैं और उनके नेतृत्व में बिहार जो बदल रहा है तेजी से, उसके मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तरारी के मतदाताओं ने मतदान किया है। और आने वाले समय में तरारी का भी विकास उसी तरीके से होगा जहां अन्य विधानसभाओं में बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उल्लास जी, जब भी आप लोगों की जीत होती है या विपक्ष की हार होती है, विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता है, चाहे वो लोकसभा के दौरान हो या फिर अभी जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं। विपक्ष कह रही है कि कोई षड्यंत्र या फिर षड्यंत्र ईवीएम में, या फिर इस तरीके की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है। बड़ा हास्यास्पद आरोप लगाते हैं। ये हास्यास्पद आरोप इसलिए कि जब झारखंड में इंडी गठबंधन के लोग जीतते हैं तो वहाँ की ईवीएम सही हो जाता है, और जब महाराष्ट्र में हार जाते हैं, बिहार में चारों खाने चित हो जाते हैं, तो वहाँ उनका ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये हास्यास्पद जो आरोप लगाते हैं, ये बचकानी आरोप लगाना बंद करें। जिस तरीके से जनता में विश्वास है एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं पर और अपने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत किया है, लोगों की सेवा की है, उसका प्रतिफल आया है कि बिहार में 4 के 4 उपचुनाव में सीटें एनडीए की झोली में गई। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उपचुनाव जीते हैं और विधानसभा हम लोग जीत कर दिखाएंगे। एकदम उनको कहने का पूरा हक है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गठबंधन के चलते और हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप था, बदला स्वरूप, जिसमें हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग अकेले चुनाव में उतर गए थे, तो हमारे एनडीए के मतों का विभाजन के कारण तेजस्वी जी अपने सीट पर जीत गए थे। अब आने वाले विधानसभा में तेजस्वी जी अपना सीट बचाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी।
चतरा में अब हमको याद है कि वर्ष 2020 में चिराग जी और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने थे। इस बार दोनों साथ में हैं, एनडीए में हैं। तो चतरा में जिस तरीके से चिराग पासवान ने उस सीट को जीत कर दिखाया, क्या समझे हम इसको कि ये एनडीए का कमाल है? निश्चित तौर पे हमने कहा कि एनडीए के मतों के बिखराव के कारण ही राजद की बिहार में उत्पत्ति हो गई। अब जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पुनः एनडीए में मजबूती से आज भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और एनडीए का जो स्वरूप है बिहार में, अगर यही स्वरूप में बिहार में चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से 220 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए की जीत निश्चित है। और वैसे में तेजस्वी जी अपना सीट बचाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। झारखंड में कैसे आप लोगों से चूक हो गई? झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। इसकी समीक्षा होगी, एनडीए के सारे घटक दल के नेता बैठेंगे, समीक्षा होगी कि निश्चित रूप से झारखंड में अप्रत्याशित रिजल्ट हम लोगों के विरुद्ध गया है, तो उसकी कुछ मुख्य वजहें होंगी और उसकी समीक्षा की जा रही है। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को जो नाम दिया गया है वोट कटवा या फिर बीजेपी का बी टीम, उस बात को उन्होंने पुष्ट कर दिया है। कई जगहों पर उन्होंने वोट काटा है उन लोगों का। नहीं, ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी पुराने अनुभवी नेता रहे हैं। अगर सीटों की समीक्षा, एक एक सीटों की आप समीक्षा करेंगी, राजनंदिनी जी तो तरारी में जमानत नहीं बचा पाई। प्रशांत किशोर जी की जो कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रही थी तो उनका वहाँ जमानत जब्त हो गया। रामगढ़ में आप देखेंगे तो उनका जमानत जब्त हो गया। तो 2 जगहों पर तो जमानत जब्त हो गया। अब जहाँ बात करेंगे आप बेलागंज की, तो बेलागंज में जो उम्मीदवार को प्रशांत किशोर जी की पार्टी लड़ाई थी चुनाव, पहले भी वो चुनाव लड़ते आए हैं, बल्कि 3000 वोट उनका कम हो गया है। प्रशांत किशोर जी जिस कैंडिडेट को लड़ाए हैं, इसके पूर्व में भी वो आदमी वो व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब चुनाव लड़े थे, तो जो उनको वोट आया था प्रशांत किशोर जी की पार्टी में लड़ने के बाद उनका 3000 वोट कम हो गया है। तो कहीं भी हमको इसका असर नहीं दिखता है। और बी टीम अगर बी टीम होती, जो एनडीए के बी टीम और भाजपा की बी टीम की बात कर रहे हैं, अगर बी टीम होती तो प्रशांत किशोर जी का ये जो सोच है और जो उनकी अपनी पार्टी का अपना तरीका है काम करने का, तो हर जगह तो हम लोगों के विरुद्ध प्रयास उन्होंने किया। हम तो समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने हर जगह हम लोगों के विरुद्ध ही कैंडिडेट उतारे थे। सफल नहीं है वो अलग बात है। तारीख को जो आप लोग यहाँ पर स्थापना दिवस मनाने वाले हैं, तो वही चिराग जी के जो चाचा जी हैं पारस जी, वो तो शहरबन्नी जा रहे हैं, खगड़िया के शहरबन्नी में जाकर स्थापना दिवस मनाएंगे। ये अच्छी बात है। बहुत देर से चाचा जी को याद आया कि शहरबनी में जाना चाहिए, स्थापना दिवस मनाना चाहिए। तो हम लोगों को ये जब एक व्हीलर रोड कार्यालय जो हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय के द्वारा उस समय ये कार्यालय चुना गया था, और इसी कार्यालय से शोषित वंचित दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी उस समय एलजेपी की गठन की गई थी। अब तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी है। तो इस पार्टी का उदय यहीं से, इसी कार्यालय से हुआ था। और जब एक व्हीलर रोड हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो ऐसे में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये निर्णय किया कि इसी एक व्हीलर रोड से हम लोग इस बार स्थापना दिवस मनाएंगे, और हम लोग यहाँ मनाएंगे। और हमारे तमाम बिहार के हर जिले से हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सम्मानित सभी कार्यकर्ता आएंगे और हम लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। 28 तारीख को ये भी पता चल रहा है कि पारस जी अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं, तो 2 महीने से ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। नहीं, अच्छी बात है। हर पिता की एक इच्छा होती है कि उसके साथ उसके पुत्र का भी उसी पथ पर आगे बढ़े, और इसके लिए उनको अधिकार है। ये अच्छी बात है। हम लोगों की विशेष शुभकामनाएं उनके साथ। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो विशेष शुभकामनाएं उनके साथ। तो उपचुनाव और साथ ही साथ 28 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाई जा रही है उसको लेकर भी हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।